नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक विशेष सेशन। और विशेष सेशन में आज हम परिचर्चा करने वाले हैं जो आपके बीएससी पार्ट थर्ड्स का जो थर्ड का क्या सिलेबस है, किस प्रकार के कौन कौन से पेपर हैं, क्या पैटर्न रहेगा, कितने बुक्स होंगे, उन सभी पे आज हम परिचर्चा करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं प्यारे बच्चों। तो इसलिए मैं कहने वाला हूं कि इस वीडियो को, इस क्लास को सब बच्चों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए। और आप लोगों को भी मैं कहना चाहूँगा कि जो भी बच्चा इसको देखता है, बीएससी पार्ट थर्ड का क्लास की बातें होंगी आज इस क्लास में, बाकी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर सबकी अलग अलग बातें हो चुकी हैं। तो जो बीएससी पार्ट थर्ड के स्टूडेंट हैं उनको आज से लेके लास्ट तक ये क्लास काम आने वाली है। इसलिए या तो वीडियो को लाइक कीजिए जिससे कि लाइक सेक्शन में आ जाएं, या वीडियो को वॉच लेटर या सेव का जो आता है उसमें सेव कर लीजिए, ताकि जब भी आपको देखना हो कि कौन सा पेपर है, कौन से पेपर में कौन कौन सी बुक्स हैं, तो हमेशा काम आता रहे। या फिर डाउनलोड कर लीजिए, जो भी है, लेकिन फिर आपको बार बार ढूंढना नहीं पड़ेगी। रोज़ अपनी इतनी क्लासें आती हैं कि जिससे कि फिर आपको वीडियो मिल पाना बहुत मुश्किल रहता है, ढूंढना ही पड़ता है कहाँ गया सिलेबस वाला वीडियो, पैटर्न वाला वीडियो। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें होने वाली हैं, कौन सी बुक्स खरीदनी है, क्या करना है, कितने पेपर, एक एक पेपर में कितनी बुक्स होंगी, सारी चीज़ें हम करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, और सबको बताइए, सबके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स के काम आने वाला वीडियो है। बेसिकली मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी की बातें बता रहा हूँ, बाकी यही सिलेबस, यही बुक्स, लगभग सेम पूरा काम आरयू के अलावा शेखावाटी यूनिवर्सिटी, ब्रज यूनिवर्सिटी, मत्स्य यूनिवर्सिटी, इन सभी विश्वविद्यालयों में यही चीज़ें, यही टॉपिक, यही सिलेबस है। बस क्वेश्चंस का थोड़ा पैटर्न डिफरेंट होता है, तो वो पैटर्न मैं साथ साथ करवा रहा हूँ कि छोटे बड़े क्वेश्चन कैसे चलना है, नोट्स कैसे लिखने हैं, सारी चीज़ें चल रही हैं अपनी क्लासें, तीनों सब्जेक्ट चल रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो पढ़ते भी रहिए और पैटर्न भी समझ लीजिए। बहुत दिन से बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर पैटर्न बताइए, क्या करना है, कैसे चलें, कौन कौन सी बुक्स लेके आनी है। तो मैं पर्सनली नहीं बता पाया सब स्टूडेंट्स को, अब सब के काम आएगा, सब जगह पहुँचा दीजिए, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए, हम जो शुरू करने वाले हैं वो बात कर रहे हैं अभी बीएससी पार्ट थर्ड का पेपर, और किसकी बात करने वाले हैं, सिलेबस, पेपर एंड सिलेबस पैटर्न की बात करने वाले हैं अपन। पेपर और सिलेबस पैटर्न की बात करने वाले हैं, बीएससी पार्ट थर्ड, पेपर एंड सिलेबस पैटर्न, ठीक है। तो बीएससी पार्ट थर्ड में पेपर और किसकी बात करने वाले हैं हम, सिलेबस पैटर्न की, ठीक है। तो देखिए, मेजर 3 सब्जेक्ट्स हैं आपके, मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट लगा के बात करते हैं, अपना जो सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, फिर फिजिक्स की बात करेंगे, फिर केमिस्ट्री की, ठीक है। मैथमेटिक्स में वही पेपर होने, कितने पेपर होंगे, 3। कितने पेपर होने, 3 पेपर होने दोस्तों। पेपर फर्स्ट में सिर्फ एक ही बुक है, अमूर्त बीजगणित या एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। अमूर्त बीजगणित, या इसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, ठीक है। पेपर फर्स्ट में एक ही बुक है, अमूर्त बीजगणित या एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, ठीक है। इसके बाद देखिए सेकंड, कोटा वाले स्टूडेंट हैं और बाकी यूनिवर्सिटी के, उनके लिए अलग से लेके आ रहा हूँ प्यारे बच्चों, अलग से सेशन लेके आ रहा हूँ। क्या सिलेबस, क्या स्कीम रहेगी, ये सिर्फ आरयू, ब्रज, शेखावाटी, मत्स्य, इन्हीं यूनिवर्सिटी के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद में जो आपके पास पेपर फर्स्ट में कितनी बुक्स होंगी, ओनली एक बुक, ठीक है। इसके बाद आते हैं पेपर सेकंड, मैथ्स का कौन सा पेपर, सेकंड, जो हम पढ़ रहे हैं, अगर आपको ध्यान हो तो क्लासेस चल रही हैं, इसमें भी सिर्फ और सिर्फ एक ही बुक होगी, जिसको हम कहते हैं समीक्षर विश्लेषण या कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। समीक्षर विश्लेषण, या इसको हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। समीक्षर विश्लेषण, या क्या कहते हैं इसको, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। इसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं पेपर थर्ड। कौन सा पेपर पढ़ने वाले हैं, पेपर थर्ड। पेपर थर्ड में देखो 2 चीज़ें होंगी, एक फर्स्ट और एक क्या होगा, सेकंड। एक होगी गति विज्ञान, एक पेपर आएगा गति विज्ञान। गति विज्ञान ये फिजिक्स से रिलेटेड पेपर है, मैथ फिजिक्स का कॉम्बिनेशन, दोनों अपन पढ़ाते हैं बहुत, तो कोई इश्यू नहीं है। गति विज्ञान है, इसको हम क्या कहते हैं, डायनेमिक्स, ठीक है। और एक जो नया पेपर जुड़ा है वो है स्थिति विज्ञान, जिसको कहते हैं स्टैटिक, ठीक है, ये तीसरा है। इसके साथ साथ आपका जो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल कंप्यूटर से रिलेटेड है, सी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है, तो उसमें भी बेसिक बातें सारी हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो पेपर फर्स्ट अमूर्त बीजगणित या एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा,
पेपर सेकंड सम्मिश्र विश्लेषण या कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, और पेपर थर्ड गति विज्ञान या जिसको हम क्या कहते हैं डायनेमिक्स, और इसके साथ साथ दूसरी बुक है स्थिति विज्ञान या स्टैटिक्स, और प्रैक्टिकल वही कंप्यूटर से रिलेटेड है तो बेसिक बातें बता देंगे, बाकी सारी चीज़ें हो जाएंगी, लास्ट में बातें करेंगे इस बारे में। तो ये बुक्स हैं खरीदनी है, देखो 1 2 3 और कितनी बुक्स हैं, 4 बुक्स। प्रैक्टिकल की बाद में लास्ट में बात कर लेंगे अपन। तो 4 बुक्स हैं दोस्तों जो पीछे से खरीदते आ रहे हैं, हम मोस्टली जेपीएच की बुक्स पढ़ते आ रहे हैं, तो जेपीएच खरीद लीजिए बुक्स को, सब जगह मिल जाएगी, बुक्स अवेलेबल हैं जेपीएच की बुक्स। हिंदी इंग्लिश का थोड़ा इश्यू है, तो मैं पहले से पढ़े हुए स्टूडेंट तो भली भांति जानते हैं कि मेरे से पढ़ने का मतलब हिंदी पढ़िए चाहे इंग्लिश पढ़िए, कॉमन बिल्कुल एज इट इज चलता है, ठीक है। जैसे बुक की प्रिंटिंग होती है वैसे ही मैं चलता हूँ क्लास में, कि जैसे हिंदी इंग्लिश में एज इट इज़ प्रिंट होता है, जैसा हिंदी है वैसे पैरेलल क्या चलता हूँ इंग्लिश। फिर भी अगर मिल रही है तो सभी बच्चे, चाहे बुक सब जगह अवेलेबल भी नहीं है तो हिंदी में बुक खरीद लीजिए जेपीएच की, और बुक्स की रिक्वायरमेंट होगी। बाकी पूरे नोट्स क्वेश्चंस, बाकी पूरे जितने भी आपके पास नोट्स होंगे क्वेश्चंस होंगे, लगभग सारे क्वेश्चन मैं यहाँ करने वाला हूँ, एग्जाम्पल्स अनसोल्व्ड अब तो ज़्यादा और करूँगा, क्योंकि पहले तो क्लास में सबसे पूछ लेते थे, डिस्कस कर सकते थे कि ये हो गया तो नहीं करवाते, अब लगभग क्वेश्चंस करने वाले हैं। हिंदी और इंग्लिश में सारी चीज़ें चलेंगी, प्लस इसके अलावा नोट्स हिंदी इंग्लिश होंगे। इसके अलावा और कोई प्रैक्टिकल का मैटर है वो सारी चीज़ें मैं क्लास में डिस्कस कर लूँगा। कौन से यूनिट में से कितने क्वेश्चन आएंगे, कौन सी बुक के कौन से चैप्टर में, वो जैसे जैसे हम बुक पढ़ेंगे चैप्टर वाइज पढ़ते जाएंगे, साथ साथ में बताता रहूँगा। आज एक साथ बताई हुई बातें याद नहीं रहेंगी। तो ये है अपनी बेसिक बुक्स, कौन सी ईयर की, बीएससी पार्ट थर्ड, और कौन से सब्जेक्ट की बात हो रही है, मैथमेटिक्स की। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर सबके, कोई डाउट भी किसी को, ठीक है। बाकी यूनिवर्सिटीज़ में जो अलग बुक हैं वो मैं बता दूंगा, बाकी सब में इसमें पूरा कवर करने वाला हूँ मैं, इन 4-5 यूनिवर्सिटी का कोटा वगैरह इन सब का अलग से बता दूंगा, ठीक है प्यारे बच्चों। सेकंड जो सब्जेक्ट आपका वो आएगा आपके पास फिजिक्स, ठीक है। फिजिक्स के अंदर भी वही 3 पेपर आपका, पेपर फर्स्ट है हमारे पास क्वांटम एवं स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्वांटम यांत्रिकी एवं स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। इसके बाद में पेपर जो सेकंड है अपना, पेपर सेकंड नाभिकीय एवं कण भौतिकी, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स, नाभिकीय एवं कण भौतिकी, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स, नाभिकीय एवं कण भौतिकी, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों कौन से पेपर की बात करेंगे, पेपर थर्ड, किसकी बात करेंगे, पेपर थर्ड आएगा आपके पास ठोस अवस्था भौतिकी, या जिसको हम कहते हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स। क्या कहते हैं, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, ठोस अवस्था भौतिकी, या इसको हम कहते हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स, ठीक है। ठोस अवस्था भौतिकी, इसको हम क्या कहते हैं, सॉलिड स्टेट फिजिक्स। तो ये 3 पेपर होने वाले हैं, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और क्या होने वाला, पेपर थर्ड, ठीक है प्यारे बच्चों। इनमें बुक्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर कोई ख़रीदना चाहे तो सीबीएच की खरीद सकता है, बाकी बुक्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों नहीं है रिक्वायरमेंट, देखो नोट्स साथ साथ एक एक चीज़ का, छोटी डेफिनेशन हो चाहे बड़ी हो, चाहे न्यूमेरिकल हो, डेरिवेशन हो, सारी चीज़ें हम करने वाले हैं, तो किसी प्रकार की कोई इश्यू ही नहीं है। तो नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में साथ साथ मैं लिखवा रहा हूँ, मोस्टली तो मैं बोर्ड पे ही लिखता हूँ, ठीक है। तो किसी भी बच्चे को इश्यू आएगा ही नहीं कभी भी। पीछे की आप क्लासेस देखिए कभी भी, कि मेरी क्लास देखिए, लगभग मैं मटेरियल जो भी लिखता हूँ बच्चों के लिए बोर्ड यूज़ करता हूँ। बोर्ड से क्या होता है कि एक तो मैं लिखता हूँ तो बोलता हूँ, वो सुनता आपको पहली चीज़, दूसरी आप यहाँ लिखा हुआ देखते हो दूसरी चीज़, तीसरी आप अपनी कॉपी में देखते हो, तो 3-4 बार वो चीज़ वही चीज़ निकल जाती है आपके कानों में से, आपके आँखों में से, आपके हाथों से, तो वो चीज़ अपने आप दिमाग में क्या हो जाती है, सेट हो जाती है। और डायरेक्ट मैं बोल बोल के लिखवा दूँ, हवा में बोर्ड का काम ही नहीं लूँ, तो फिर वो एक इतिहास सा लगता है, उसमें कोई मज़ा ही नहीं आता, ठीक है। तो बहुत अच्छे से नोट्स चली रही। इसके अलावा जितने भी कोई न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल या तो मैं साथ साथ कर रहा हूँ टॉपिक के साथ साथ, ठीक है, या फिर न्यूमेरिकल चैप्टर के एंड में कर लेंगे,
तो न्यूमेरिकल्स भी मैं सब करने वाला हूँ एग्ज़ाम के लिए जो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो किसी प्रकार का कोई इश्यू नहीं रहेगा। भली भांति जानते हो मैथ्स में पढ़ाई रहा हूँ, फिजिक्स में पढ़ाई रहा हूँ, बीच में मैं हूँ ही आपके लिए, इधर मैथ्स इधर अपने पास क्या है फिजिक्स, तो कोई इश्यू नहीं है। मेजर सब्जेक्ट यही होते हैं मैथ और फिजिक्स। बस आप तो पढ़ते रहिए सिस्टमेटिक ढंग से, और इस जो आज की क्लास है इसको सबके साथ शेयर कीजिए, सबको भेजिए, सबको बताइए। ये पेपर है, रोज़ मेरे पास बच्चे पूछ रहे हैं सर क्या होगा, कौन सा पेपर क्या है, बाकी कौन सी यूनिट में से कितने क्वेश्चन आने हैं, क्या होना है, कौन से चैप्टर में से, वो सारी चीज़ें अपन क्लासों के साथ साथ पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखो तीसरा सब्जेक्ट अपना, तीसरा केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में भी वही 3 पेपर होने वाले हैं, फर्स्ट सेकंड और कौन से थर्ड। आप भली भांति जानते हो पहला पेपर किसका होता है, इनऑर्गेनिक का, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पहला पेपर किसका है, इनऑर्गेनिक का, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके बाद सेकंड पेपर किसका होने वाला है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थर्ड पेपर किसका होने वाला है, फिजिकल का, फिजिकल या भौतिक रसायन, फिजिकल केमिस्ट्री। इसमें भी अपने पास जो सर पढ़ाएंगे आपको बहुत शानदार अनुभव है, वो भी वही काम चलेगा। इसमें भी कोई बुक की आवश्यकता नहीं, खरीदना चाहो तो खरीद लो, चाहे CBH खरीद लो, कोई इश्यू नहीं है। बाकी वही नोट्स क्लास में मेरी तरह ही चलेंगे, बिल्कुल हिंदी और इंग्लिश साथ साथ चलेंगे, प्लस कोई भी न्यूमेरिकल आएंगे वो करा देंगे आप। न्यूमेरिकल मोस्टली फिजिकल में आते हैं, वो साथ साथ करवा देंगे। आप तो मैथ्स के स्टूडेंट हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और न्यूमेरिकल के साथ साथ जैसे ऑर्गेनिक वगैरह में कोई एक्सरसाइज प्रैक्टिस करनी हो, रिएक्शंस वगैरह अभिक्रियाओं की, तो उसके साथ प्रैक्टिस सेट भी अपलोड कर देंगे आपके लिए। ये अब तो सबके पास पहुंच जाएगी, एक बार हम एक तरफ से एक अपलोड करते ही हज़ारों बच्चों तक पहुंच जाएगी, कोई समस्या ही नहीं है। तो बिल्कुल बेहतरीन ढंग से पढ़ने वाले हैं, ये सिस्टम है पूरा बुक्स का। RU पैटर्न की बात कर रहा हूँ, RU शेखावाटी मत्स्य ब्रज, इनका पैटर्न है कि यू में छोटे बड़े क्वेश्चन आते हैं, मैं वो साथ साथ डिस्कस कर लूँगा। आपका काम है पढ़ो, कौन सा क्वेश्चन कितने का आएगा, कब आएगा, वो मैं सारी चीज़ें, आप जिसने क्लास ली होगी फिजिक्स वगैरह में, तो मैंने एक एक चीज़ बताई है कि यहाँ से छोटा बन सकता है, इसको मिला के बड़ा बना सकता है, इससे परिभाषा पूछ सकता है, एक एक चीज़ बता रहा हूँ मैं दोस्तों। तो पढ़ने का आनंद लीजिए भारत सर के साथ, बिल्कुल अच्छे से पढ़िए दोस्तों, भास्कर में आनंद लीजिए आप बिल्कुल, और किसी प्रकार का कोई इश्यू नहीं आने वाला। बस इस क्लास को सब बच्चों तक पहुंचा दीजिए, जिससे कि सब बच्चों को मालूम चल सके कौन से पेपर में कौन सी बुक है। लास्ट तक बच्चों को मालूम नहीं चलता, पढ़ लिया सर पेपर नंबर कितना, तो ये वो क्लास है जो आज से लेके लास्ट एंड एग्ज़ाम तक काम आने वाली है कि कौन सा पेपर है, फर्स्ट पेपर कौन सा है, सेकंड कौन सा है। इसलिए सब बच्चों के साथ डिस्कस कीजिए इसको, और बाकी मिलते रहते हैं अपन क्लासों में, बाकी पढ़ते रहिए। धन्यवाद सबको बच्चों।